अपने को फ्रेश रखते हैं। This could be good for me. Lately I was feeling like हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। यूट्यूब चैनल कह लूँ या कह लूँ मेरी छोटी सी दुनिया। तो यदि आप लोग नए हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ मैं होम मेकिंग से या क्रिएटिविटी से कभी कभी डांस वीडियोस और बहुत कुछ नया और हॉल वीडियोस भी लेकर आती रहती हूँ। रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी शेफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं बनाती हूँ वो आप लोगों से समय असमय शेयर करती रहती हूँ। तो बस ये है मेरी एक छोटी सी दुनिया। और यदि आप नए सदस्य हैं यहाँ के तो आपका तहे दिल से स्वागत है, और यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। आज तो ना सुबह बहुत खूबसूरत हुई है। सुबह सुबह संकेत ने मुझे एक ये येलो कलर का रोज़ ला के दिया, और अब ये रोज़ मैं आप लोगों को देती हूँ गुड मॉर्निंग विश करते हुए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों से ना थोड़ी बहुत शॉपिंग और कुछ बातें शेयर करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ये व्लॉग शूट कर लिया। पता है, बच्चों को ना उनके हिसाब से खेलने देना चाहिए, हमें उनके हिसाब से सेटल हो जाना चाहिए, ना कि उनको हमारे हिसाब से सेटल करना चाहिए। अब यहाँ आविक पता नहीं क्यों ज़िद कर रहा था कि उसको पेड़ों में पानी डालना है, तो मैंने बोला ठीक है तुम पेड़ों में पानी डाल लो, तब तक मैं झूले पर बैठ जाती हूँ। जबकि हमेशा क्या होता है ना, हम उसको मना कर देते हैं कि नहीं तुम मत करो, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। आज उसको करने दिया तो उसको बहुत मज़ा आया। अब वो इतनी सारी बातें कर रहा है मुझसे यहाँ पर कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। और बच्चों को ना इसी में जॉय फील होता है, और इससे वो नेचर से भी जुड़ते हैं, तो हमें उन्हें ऐसा करने देना चाहिए। यहाँ आप पूरे ब्लॉग में उसको मेरे पीछे पीछे घूमता हुआ देखेंगे। तो मैं यहाँ बस आफ्टरनून में जो करती हूँ ना, वो आप लोगों से अब शेयर कर रही हूँ कि आफ्टरनून में मैं जब पूरे घर का काम से निपट के ऊपर आती हूँ आराम करने के लिए, तो फिर मैं सबसे पहले तो अपना ना रूम सेटल करती हूँ। जो आयरन होके कपड़े आए हुए रहते हैं उनको जमाना, जो आयरन करना है उनको निकालना, और जो डेली यूज़ के कपड़े हैं उनको भी व्यवस्थित जमाना। और प्लीज़ अभी मुझे जज मत करिएगा, मुझे पता है मेरी अलमारी काफ़ी फैल रही है, लेकिन ये संकेत है कि दिवाली आ रही है। दिवाली जैसे जैसे नियर आती है ना, हमें पूरे घर में धूल दिखने लगती है, पूरा घर फैला फैला सा फील होने लगता है। और अभी तो मुझे पता है कि आप सबको भी ऐसा ही लग रहा होगा। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी लग रहा है ना कि दिवाली आने वाली है। तो बस अब थोड़े दिन में आप मुझे ये अलमारी को सेटल करते हुए दिखेंगे, और मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि इस बार मैं मेरी अलमारी कैसे जमाने वाली हूँ। मैं ना हर बार कुछ ना कुछ चेंज कर देती हूँ जिससे मुझे नयापन लगे, क्योंकि थोड़ा सा भी चेंज ना आपके जीवन को रंगों से भर देता है। इंडोर प्लांट्स में ना ये बहुत होता है कि इनकी पत्तियों को साफ़ करते रहना पड़ता है, इन पे धूल काफ़ी बैठ जाती है। और दूसरी थिंग, आप इन पे बहुत प्रेशर से पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि इनको एक लिमिट से और कुछ इनकी जो टाइमिंग होती है उस हिसाब से ही पानी देना होता है। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं थोड़े बहुत पत्तों को साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तब कोशिश करती हूँ कि इनको थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। और थोड़ी मैं इसकी आदत भी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अब ना पूरे घर में इंडोर प्लांट्स लगाने, लाइक हॉल में, सिटिंग एरियाज़ में और डाइनिंग एरिया में, ऐसे मुझे छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट लगाने हैं। तो मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी, जो मेरे रूम में है उनमें, ताकि मैं लगा सकूँ और उनकी देख रेख अच्छे से कर सकूँ। क्योंकि ऑब्वियस है, जब आप किसी काम का जिम्मा लेंगे तो आपको ही उसे उठाना पड़ेगा, आप किसी और के भरोसे नहीं रह सकते हैं उन चीज़ों के लिए। फिर आफ्टरनून में ना मेरा स्क्रिप्ट्स लिखना और एडिटिंग का काम, ये दोनों तो मैं करती ही करती हूँ। जैसे अभी भी मैं यदि ये ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ ना आप लोगों से शेयर करने के पहले, तो मैं एक दिन पहले आफ्टरनून में ही इसको एडिट कर रही हूँ। और जो भी मुझे स्क्रिप्ट डालनी रहती है ना, पहले मैं उसको थोड़ा सा तो लिख लेती हूँ, जिससे वो ईजी हो जाता है मुझे। जब मैं वॉइस ओवर डालती हूँ तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि हाँ ये पॉइंट्स मुझे यहाँ बोलने हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि काम की चीज़ें छूट जाती हैं
और आप अदर बहुत सारी बातें कर लेते हैं, तो इसलिए मैं प्लानिंग से चलना चाहती हूँ। मैं लिख के रख लेती हूँ। इवन मुझे यदि कोई नया आइडिया भी आता है ना, तो मैं यहाँ पे इस टाइम पे ही उसको लिख कर, और उसको मुझे कैसे कैसे अब बदलना है, मतलब ऐसे एक आइडिया को अपन को रूबरू कैसे उतारना है, वो सब मैं सोच कर यहाँ लिख कर राइट कर रखती हूँ। और पता है, एक आदत ना बचपन से ही मुझे मेरी मम्मी ने डाल दी कि कपड़े हमेशा ना आयरन किए हुए ही पहनना। इवन जो घर में पहनने के डेली के भी मेरे कुर्ते होते हैं ना, उस पर भी मुझे आयरन करने की आदत है, क्योंकि मुझे उन्होंने बचपन से ऐसी आदत डाली कि बिना आयरन के कपड़े नहीं पहनना है। तो अब वो ऐसे टिप टॉप रहने की ना आदत बन गई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे शुरू से सिखाई, जैसे कि सुबह अच्छे से रेडी होना, या फिर इवनिंग में भी जब हम लोग दोपहर में सो के उठते हैं, तब उसके बाद भी फेस वॉश करके और चोटी वगैरह करना, और थोड़ी सी लिपस्टिक अप्लाई करना, थोड़ा सा मेकअप करना, जिससे अपन टिप टॉप दिखें, कभी भी घर में ऐसे पूरे झल्ले ना दिखें। इवन कभी भी ना वो मुझे घर में पूरे टाइम ना लोअर टी शर्ट नहीं पहनने देती थी। वो हमेशा मुझे बोलती थी ढंग से पहनो, ढंग से रहो। और अभी भी वो ऐसा ही करती है। अभी यदि उनका वीडियो कॉल आता है और मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ, तो मुझे बहुत डांटती हैं कि ऐसे क्यों बैठी हो, जाओ चोटी करके आओ, जाओ तैयार हो, अच्छे से बैठो घर में। और ये आदतें अच्छी हो गई हैं, अब मुझे इनकी आदत पड़ गई है, और ये आदतें बहुत अच्छी हो गई हैं। और मैं भी भविष्य में अपने बच्चों में ये आदतें डालना चाहती हूँ कि हाँ, हमें टिप टॉप रहना चाहिए। और अच्छे से रहने के लिए ना आपको बहुत सारे आवरण की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है आपको प्लानिंग की, ज़रूरत होती है आपको कि आपको कैसे आपकी हर चीज़ को परफेक्ट बनाना है, हर चीज़ आपकी परफेक्ट कैसे दिखना चाहिए। एक सोच की ज़रूरत होती है, और ऐसी छोटी छोटी आदतें वो सोच आप में डेवलप कर देती हैं, और फिर हम उनके हैबिचुअल हो जाते हैं। यदि हम नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता। यहाँ आप लोगों से बातें करते करते मैंने मेरे आज के कपड़े आयरन कर लिए हैं। जो मुझे मार्केट में देना रहता है ना, जो टफ़ होते हैं आयरन करने के लिए, वही मैं देती हूँ। बाकी तो मैं घर में खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ बस ये सब हो गया। और मुझे एक्चुअली ना पहले मेरे पास ये आयरन टेबल नहीं था, ये मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही लिया। तो मैं पलंग पे बैठ के करती थी, तो मुझे उससे कमर में प्रॉब्लम होने लगी थी, तो इसलिए फिर मैंने ये ले लिया। काफ़ी अच्छा है ये। तो ये मेरी कुछ रिसेंट परचेस है, मतलब जो जिसको मैंने एक बार कोलैब किया था इंस्टाग्राम पे। यदि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, वस्त्रम स्टोर, जिसको मैंने जिसके साथ कोलैब किया था। तो मैंने उससे रिसेंटली कुछ सूट्स ऑर्डर किए, एंड हाउ स्वीट, उन्होंने एज गिफ्ट एक कुर्ती मुझे भेजी है। तो चलो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि मैंने ऑर्डर क्या किया था, फिर आपको बताऊंगी कि उन्होंने गिफ्ट क्या भेजा है। तो क्योंकि ना ऐसे फेस्टिवल सीजन में थोड़ा थोड़ा सा लाइट पहनने के लिए भी लगता है ना, कि ठीक है दिन भर कुछ ऐसा पहन लो कलरफुल, जो कंफर्टेबल भी रहे और दिखने में भी प्यारा लगे। और बहुत दिन से कुछ ऐसा लिया भी नहीं था, तो इसलिए मैंने लिया। तो ये लहरिया की कुर्ती है, जिसपे कुछ इस तरह का, इसे पिट्टन वर्क कहते हैं, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा वर्क है, और मलमल कॉटन की कुर्ती है। तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये है उसका पैंट। तो इसके साथ दुपट्टा तो रिसीव नहीं हुआ है, इसको मैं ट्राई करके दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं पहले एक और दिखा देती हूँ, फिर इकट्ठे दोनों ट्राई करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने तो एक्सेल साइज में ऑर्डर किया है, ये वाला उन्होंने एल साइज का भेज दिया है। देखते हैं अब ये मुझे आता है कि नहीं आता। यदि आया तो रख लूंगी, वरना उनसे बात करूंगी रिटर्न के बारे में। तो ये भी अंगरखा पैटर्न का है, फ्रेश कलर लग रहा है, एकदम बहुत प्यारा लग रहा है, फ्रेश कलर। इस पे वर्क तो कुछ भी इतना नहीं है, बस हल्के हल्के से ऐसे कहीं कहीं पे सीक्वेंस की टिकियाँ लगी हुई हैं। और ये है इसका पैंट, और इसके साथ है एक कलरफुल दुपट्टा। ये है इसके साथ कलरफुल दुपट्टा। और जो आया है मुझे फ्री, वो है ये। मैं ना बहुत सारी चीज़ें आपसे इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। पुरानी शॉपिंग भी है जो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की थी, तो वो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये एक प्लेन कुर्ती है, बड़ी ही क्लासी लगेगी ये पहनने पे। तो ये ऐसी उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजी है। चलो मैं ट्राई करके दिखाती हूँ आपको सब कुछ। आई होप ये आपको पूरी समझ में आ रही होगी। पैंट तो मैंने पहना नहीं है इसका क्योंकि मैं थोड़ी सी आलसी जैसी फील कर रही थी। बाकी ये कलर और कुर्ती बहुत ही प्यारी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है, लव्ड इट। ये भी काफ़ी प्यारी लग रही है, बट अ बिट ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मुझे फिट है, बट
क्योंकि यहाँ पे ऐसे सेल वगैरह आ रहे हैं, बट ठीक है, देखते हैं अब इनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। और यदि नो रिटर्न रहा तो फिर ठीक है, रख लेंगे। तो ये भी काफ़ी प्यारी लग रही है, इसका दुपट्टा भी। ऐसे फ्रेश कलर्स ना दिन भर अपने को फ्रेश रखते हैं, तो मेरा तो सजेशन हमेशा यही रहता है कि ब्राइट एंड फ्रेश कलर्स खरीदना चाहिए हमें। अच्छा, उसके अलावा मैं जब राजस्थान गई थी ना, तो मैं वहाँ से एक बहुत ही प्यारा सा कॉटन का घाघरा लेके आई थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। और ऐसा होता है घर में। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं जब राजस्थान गई थी, मतलब नाथद्वारा, तो मैं वहाँ से ये घाघरा लेके आई थी। मैंने अभी तक इसको स्टिच नहीं कराया है। आज निकाला है कि आज इसको स्टिच के लिए भिजवा दूंगी, या फिर कर लूँगी कोशिश। कैसे करते हैं, मुझे आता नहीं है स्टिच करना, तो इसलिए। इसमें से बहुत प्यारी सी बॉर्डर है और फुल कॉटन का है। और प्राइस तो मुझे इतना कम, आई थिंक शायद 1500 या 2000 के कुछ बीच में कुछ का ये मुझे मिला था, तो बहुत अच्छा है उस हिसाब से। और सिर्फ घाघरा नहीं है, ये देखिए कितना प्यारा है। इसका पीछे से पूरा लुक दिखाती हूँ। और घेर भी अच्छा खासा आएगा इसमें। जब ये स्टिच होके आएगा तब मैं आपको इसको पहन के दिखाऊंगी। और ये इसके साथ ब्लाउज आया है, और ये था इसका प्यारा सा दुपट्टा। दुपट्टा भी काफ़ी लेंथेड है। अब मैं खोलती नहीं हूँ पूरा, तो ऐसे करके ये मैंने वहाँ से ख़रीदा था। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको करवा चौथ वगैरह पे, या फिर कभी तो भी फेस्टिवल अब आने वाले हैं तो उस पर पहन लूँगी। तो ये ऐसा। और एक और चीज़ बताती हूँ, ये मेरी एक साड़ी है। इसके लिए मैंने बुटीक पे बात ऑलरेडी करके रखी है। मुझे इसको मेरे पियर इटारसी भेजना पड़ेगा, तो इसलिए अभी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। काफ़ी प्यारी साड़ी है, रेड कलर की। हाँ, एक मिनट। तो ये साड़ी जो है, इस पर मतलब ये तो इसका पल्लू का एरिया आ गया, और इस पे अंदर भी ना इतनी ही चौड़ी बॉर्डर पूरी साड़ी पर है, ये देखो। और रेड कलर की साड़ी है। तो मैंने ना सोचा है कि जैसे आप लोग यदि मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे राजपूती ड्रेसेस सूट पहनना कितना पसंद है। तो मैंने सोचा है कि इसका मैं ना राजपूती ड्रेस सिलवा लेती हूँ करवा चौथ के लिए। काफ़ी प्यारा दिखेगा, और पता नहीं क्यों मेरा ऐसा बहुत मन कर रहा है कि मुझे रेड कलर का सिलवाना है। तो अब देखती हूँ क्या होता है। आज उनको फ़ोटो भेजूँगी इसकी, और फिर वो क्या रिप्लाई देते हैं वो आगे मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। बस यही था, कुछ आपसे शेयर करना था। तो बस यही मेरी आफ्टरनून में मैं करती हूँ, थोड़ा बहुत जो क्रिएटिविटी करती हूँ, या थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ ऊपर आकर। और बाकी ये जो मैंने परचेस किया है, ये भी आप लोगों से शेयर करिए, क्योंकि मुझे शेयर करना अच्छा लगता है आपसे सब कुछ। और बस अब मैं नीचे जाऊँगी और नीचे के थोड़े बहुत काम देखूँगी जो इवनिंग के होते हैं। और फिर उसके बाद डिनर में तो काफ़ी टाइम रहता है, तब तक बस बैठ के हम दोनों बातें करते रहते हैं। मैं नीचे जाके मेरी सासू जी से डिस्कस भी करी कि ये साड़ी को मुझे राजपूती ड्रेस सिलवाना है, ऐसा ऐसा मेरा प्लान है। और उन्होंने भी कहा कि हाँ, ऐसा कर सकते हैं। हमें ना हमारे बड़ों से एक आध बार ऐसी बातें शेयर कर लेना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं कुछ भी चीज़ के साथ, क्योंकि उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो लोग हमें सही सलाह ही देंगे हमेशा। बस यहाँ फिर अभी कपड़े वगैरह उठाना, मेरा ये सब चलता रहता है, कपड़े फोल्ड करना। तो बस यही था मेरा आफ्टरनून का ब्लॉग कि मैं आफ्टरनून में क्या क्या करती हूँ। क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मेरी घड़ी में 48 घंटे हैं, जो मुझे इतना काम करने के बाद भी ये सब वीडियो वगैरह ब्लॉगिंग करने का टाइम मिल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास भी 24 ही घंटे हैं, और उसमें से मैं टाइम निकाल कर जो भी मुझे पसंद है मैं वो काम करती हूँ। और आप लोग भी किया करिए, आपको बहुत रिफ़्रेश फील होगा। तो चलिए, अब मैं मिलूँगी आपसे जल्द ही कुछ नए ब्लॉग्स लेकर, और तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड बस टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।